So again, I welcome you all, my valuable property investors, seekers, and property buyers. So this video is going to be kind of different one, and believe me, if you watch this one, so this is going to be very learning for you all, and as well as kind of the eye opening. So I hope you watch my this video till the end, and this video is going to be talk about the plot investment, and if I talk about the land investment and what are the advantages of your land investment decision. So first of all, if I talk about the एडवांटेजेस, यस, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। जी हाँ, लिमिटेड एसेट्स हैं तो उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटीज़ होंगी। जैसा कि आपको पता है, लैंड कहीं ना कहीं हम बात करें तो लिमिटेड इसके ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई की जो स्टोरी है वो हमेशा बनी रहती है। लेस सप्लाई है तो जाहिर सी बात है उसकी हाई डिमांड होती है, और लैंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसकी कहीं ना कहीं, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो नो मैन्युफैक्चरिंग एंड नो प्रोडक्शन। जी हाँ, तो ये मेरा एक दूसरा पॉइंट है। एज़ यू ऑल नो दैट इफ़ आई टॉक अबाउट दी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या अगर हम उसका क्षेत्रफल ग्राउंड पे फैलाने की बात करें तो इट कुड बी मोर FAR। जी हाँ, 10 माले की बिल्डिंग भी हो सकती है और 100 माले की बिल्डिंग भी हो सकती है। जी हाँ, बट अगर हम ज़मीन की बात करें तो उसका एक पर्टिकुलर ही साइज़ होता है। अगर आपका 100 गज का प्लॉट है तो 100 गज के प्लॉट की जो भी एक FAR की कैलकुलेशन है वहीं तक आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से भी जो लैंड का साइज़ है आप उसको उतना ही कर सकते हैं, उससे अधिक कम भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मेरा अगला पॉइंट है, जी हाँ, वो है अफोर्डेबिलिटी। जी हाँ, अफोर्डेबिलिटी, एज़ यू ऑल नो दैट कि एक प्लॉट की जो कीमत है, एक जो ज़मीन की कीमत है, वो काफ़ी अफोर्डेबल होती है इन द कंसर्न ऑफ द फ्लैट, विला, या हम कोई एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात करें तो एज़ यू ऑल नो दैट, क्योंकि वो लैंड अभी रॉ है, अभी ग्रीन फील्ड है, तो उस पे आप कब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इट इज़ फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस और प्लानिंग। तो ये कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी का भी एक कंसर्न लेके आती है। अगला जो उसमें चौथा वैलिड पॉइंट है, जी हाँ, या तो ना के बराबर उसमें डेप्रिसिएशन, सॉरी, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। जी हाँ, मैं यहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, या तो ना के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है। जी हाँ, तो एक कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अफोर्डेबिलिटी की बात करी, इसके बाद इसको कैरी करना, इसको मेंटेन करना इज़ वेरी लो कॉस्ट, और